हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, देख लीजिए हमारे चैनल पर जबकि यूपीटीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 की जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लिया, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है वो डेली सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस दोपहर को 3 बजे, और जो हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस शाम को 7 बजे इसी टाइम पर डेली देखने को आप सभी को मिलती है। तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है और अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा का, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिला, फटाफट जाइए अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर अपनी तैयारी की जो है पूरी कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में ही हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और अपना क्वेश्चन को जो है क्लियर कीजिए, ठीक है। कुछ भी पूछना है तो आप हमें अकाउंट पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक एक एक लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 36 नंबर जो है हिंदी की क्लास है। बहुवचन कहते हैं किसको, बताइए। बहुवचन किसको कहते हैं साथियों? बहुवचन कहते हैं किसे? बहुवचन किसे कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक या अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका ऑडियंस हो जाएगा। क्लियर है सभी को? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 37 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए। सूर्योदय, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए? तो देखिए, सूर्य उदय शब्द का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय। जो आपका पी एल विकल्प देगा 37 पे आपका आइडिया, ठीक है। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय हो जाएगा। यह आपका किसका? तो गूढ़ संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? सूर्योदय किसका हो जाएगा? गूढ़ संधि का उदय हो जाएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होता है। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 38 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाए, बताइए। बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपठित। बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका अपठित होता है, जो आपका बी ये वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ का? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 39 नंबर है, उत्तर देंगे। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है, बताइए। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है साथियों? वाक्य का प्रयोग, भ्रमण, चित्र निर्माण या व्याख्यान। तो आपका राइट आंसर वाक्य प्रयोग, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। वाक्य प्रयोग के माध्यम से शब्द का जो अर्थ है स्पष्ट करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्लियर है? ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 40 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बताइए। आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन है साथियों कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से। तो इसका राइट आंसर साथियों मिर्जापुर से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो प्रकाशन है 1881 ईस्वी से मिर्जापुर से होता था, ठीक है। इस मासिक पत्रिका के संपादक जो है बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेम घन थे, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा। तो आपकी क्लास हो जाएगी जनरल अवेयरनेस की स्टार्ट, ठीक है। सीगेला संक्रमण किसके कारण होता है, बताइए। सीगेला संक्रमण जो है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण। तो सीगेला जो संक्रमण आपका देखिए जीवाणुओं से होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से क्या पूछा गया आपका 62 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया 62 पे? किस दिन को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। किस दिन को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? 62 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर को, 4 फरवरी को, 4 सितंबर को, 8 अगस्त को। तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में आपका 4 फरवरी को जो है मनाया जाता है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 63 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। मधुकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताइए। मधुकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 63 पे 76 का हो जाएगा, साथ ही बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। मधुकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में, ठीक है। मधुकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है केरल राज्य में स्थित है।
ये वाला विकल्प 63 के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के किस क्रिकेट खिलाड़ी को जो है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से जो है नवाजा गया, बताइए। विश्व के किस क्रिकेट खिलाड़ी को जो है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है, 64 पे सही उत्तर क्या हो जाता है। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर डेरियल मिशेल को जो आपका दिया गया यहाँ पे, डी वाला विकल्प आपका सही। ठीक है, डेरियल मिशेल को जो है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 65 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। स्पैरिंग पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक, मतलब स्पैरिंग पार्टनर्स पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, स्पैरिंग पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, 65 पे सही उत्तर का हो जाए। तो आपका राइट आंसर हो आपका जॉन ग्रिशम, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 65 पे आपका सही है। ठीक है, स्पैरिंग पार्टनर्स नामक पुस्तक के जो लेखक है यहाँ पर जॉन ग्रिशम है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 65 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। किस सिख गुरु ने 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा किस सिख गुरु के 400वें प्रकाश पर्व पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का व डाक टिकट जो है जारी किया, बताइए। किस सिख गुरु के 400वें प्रकाश पर्व पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का व डाक टिकट जो है जारी किया है साथियों, 66 पे सही उत्तर कहा जाएगा। तो आपका गुरु तेग बहादुर के जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर जो है प्रधानमंत्री ने स्मारक सिक्का व डाक टिकट जो है जारी किया है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 67 में उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है, एशिया की सबसे बड़ी आहार 2022 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। एशिया की सबसे बड़ी आहार 2022 की जो प्रदर्शनी है, इसका आयोजन कहाँ किया गया साथियों, 67 पर सही उत्तर क्या हो जाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में किया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 67 पर आपका चलो। एशिया की सबसे बड़ी आहार 2022 की प्रदर्शनी का जो आयोजन है आपका दिल्ली में किया गया था। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 68 उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस नगर निगम ने महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु पीरियड रूम पहल शुरू की, बताइए। भारत के किस नगर निगम ने महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु पीरियड रूम पहल की जो है शुरुआत की साथियों, 68 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। थाने ने, विशाखापट्टनम ने, हैदराबाद ने, भोपाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों थाने ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। भारत का जो आपका थाने नगर निगम है, जिसने महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु जो है पीरियड रूम पहल की जो है शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 69 है, ध्यान से देखिएगा उत्तर देखिए। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में जो है आयोजित किया गया, बताइए। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में जो है आयोजित किया गया है, 69 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर मणिपुर, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 69 पे आपका। ठीक है, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो है आपका शुरू किया गया है कहाँ, तो मणिपुर राज्य में। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 70 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। आरक्षित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जो इसरो ने आरक्षित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसरो ने देश में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने का जो है फैसला किया, बताइए। अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसरो ने देश के कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को जो है अपनाने का फैसला किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 100, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसरो ने जो है देश के 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को जो है अपनाने का फैसला किया है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलेंगे सही उत्तर का। 71 है, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अप्रैल 2022 में जो है नियुक्त किया गया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर डॉक्टर मनोज सोनी को, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी को जो है 5 अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस पद पर उनका कार्यकाल जो है 27 जून 2023 तक रहेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देंगे, 72 नंबर उत्तर देंगे। भारत पर दिसंबर 2021 तक कुल विदेशी ऋण कितना था, बताइए। भारत पर दिसंबर 2021 तक कुल विदेशी ऋण कितना था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 403.1 अरब डॉलर था, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प 72 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। सॉरी 472 नहीं, 661
तो 614, ठीक है। भारत पर दिसंबर 2021 तक जो है आपका 614.9 अरब डॉलर का कुल विदेशी ऋण था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, उत्तर देंगे। सही उत्तर का होगा 73 नंबर। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, बताइए। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, 73% उत्तर का होगा। तो आपका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति के पास। तो आपका बी विकल्प देगा आपका क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने की जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं व नाम में परिवर्तन कर सकता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 74 नंबर। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे क्षेत्र का। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, बताइए। भारत जो है विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम जो है लोकसभा कब आयोजित की गई थी, 74% उत्तर का आपका राइट आंसर 13 मई 1952 को जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको 75 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो भूमि है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका आइडेंट होगा अंटार्कटिका की भूमि, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प 75% होता है, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अंटार्कटिका की भूमि पर किसी का भी स्वामित्व, किसी भी देश का स्वामित्व नहीं, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 76 नंबर है। ध्यान से देखें, उत्तर देंगे। निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका गोंडवाना पर्वत स्थित है, मेघालय में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 76 पे आपका, ठीक है। गोंडवाना पर्वत जो आपका स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 77 नंबर है। उत्तर देंगे सही उत्तर का। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में, बताइए। डेन्यूब नदी का जो उद्गम है साथियों किस देश में है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो डेन्यूब नदी का जो उद्गम है साथियों आपका जर्मनी देश में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों से निकलती, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 78 नंबर उत्तर देंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई है, बताइए। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई साथियों, 78% उत्तर का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा आपका प्रीति चंडी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 78 पे आपका सर, ठीक है। क्लियर है। ब्रिटिश मूल की सिख सेनाधिकारी प्रीति चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव पर सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 79 नंबर। ध्यान से उत्तर देंगे। क्षेत्र का पूछा गया आपका सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है, बताइए। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है साथियों, 79% उत्तर क्या हो जाता है। आपका राइट आंसर चिकनकारी कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही है, ठीक है। क्लियर है। चिकनकारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है कढ़ाई करने से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है, याद रखिएगा जी है, जिसे मुगल शासकों द्वारा जो है शुरू किया गया था, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आखिरी क्वेश्चन 80 नंबर है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य को लगातार चौथी बार जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है, इसका सही उत्तर कर देगा। तो आपका आंसर केरल को, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही है, ठीक है। केरल है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो क्लास है कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।